Hello everyone, बच्चा पार्टी। माय नेम इज़ कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIT BHU। बच्चों, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और मैं ऑलमोस्ट लास्ट के 10 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस दी हुई हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट करूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि फिजिक्स में आसानी से 160 प्लस स्कोर किया जा सकता है। इवन इफ अभी हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तब भी हम उसको डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। और कैसे और कहाँ से करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ पूरा फोकस करिए। देखो यार, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका इस बात पे फोकस होना चाहिए कि आपका ये समझो कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए ज़्यादा स्कोर पाने के लिए। कभी भी आप फॉर्मूलों के बस पीछे मत भागो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी पूरी बातों को अच्छे से सुनना। मान लो तुम्हें किसी चैप्टर का फॉर्मूला आता ही है लेकिन तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया और फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि बस डिफरेंशिएट करना है। सोच के देखो, तुम्हें लॉजिक तो पता है कि डिफरेंशिएट करना है लेकिन तुमसे डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है अच्छा खासा, तो तुम इसीलिए आंसर गलत मार्क करके आ रहे हो। अब तुम सोच रहे हो कि कृपा रुक रही है तुम्हारी फिजिक्स में। कृपा फिजिक्स में नहीं रुक रही है, कृपा तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर होने की वजह से रुक रही है। दिस इज द लॉजिक। तो आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, मैं आपको पहले टॉपिक्स बता रहा हूं कि किन टॉपिक्स पे आपका मेन ध्यान होना चाहिए ज्यादा स्कोर पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो लेकर के आना है वो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले अब मुद्दा ये आता है कि सर बेसिक मैथमेटिक्स हम कहाँ से करें, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सारा कुछ कंटेंट बहुत सारी जगह पर रखा हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे लोग काट देते हैं, उतना समझ में मतलब पढ़ाते नहीं, और बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे बस साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे और बोलेंगे नाउ यू आर रेडी फॉर नीट। तो सर कहाँ से तैयार करें, तो मैं वो आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट मटेरियल दे दूंगा कहाँ से आपको करना है और A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स में स्ट्रांग क्या क्या करना है समझो। सबसे पहले जरूरी है कि आप ट्रिग्नोमेट्री कर लो बेसिक्स अपना। फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप सेकंड नंबर पे अपना क्या कर लो, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज निकालना तो आना ही चाहिए, डिवीजन आना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सबको आता है। भाई परसेंटेज निकालना कई लोगों को नहीं आता और ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। आगे चल के बोलेगा देयर इज सम चेंज इन सम परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये सब नीट के बहुत प्यारे क्वेश्चन है लेकिन इनमें कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स से यूज है, तो ये आना चाहिए। उसके बाद आपको क्वाड्रेंट्स का आइडिया होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में क्या कैसे होता है। आपको स्ट्रेट लाइन का आइडिया होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। फिर आपको इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए, सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये जब आपके फिगर्स कंप्लीट हो जाए, जैसा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे बोल रहे हैं, यदि आपका पूरा एक बार क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन मात्र आपको एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन बस नहीं आना चाहिए। यदि कभी ऐसा है कि साइन एक्स स्क्वायर कहीं लिखा है तो साइन एक्स स्क्वायर में चेन रूल लगेगा, तो ये भी आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको उस मटेरियल में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पेशेंस के साथ बस सुनिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, फिर डिफरेंशिएशन के बाद आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया अंडर कर्व कई जगह आपको यूज में आने वाला। कई जगह आपको कहीं पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा एरिया अंडर कर्व, कहीं पे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है तो चेंज इन वेलोसिटी देगा आपको, कहीं पे आपका फोर्स और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो एरिया आपको वर्क डन देगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का आइडिया आपको बेसिक मैथमेटिक्स से पहले से होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स जब पहले से होगा तभी आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। और जब ये आपका हो जाए तो आपको लॉग का बेसिक पता होना चाहिए, ई दी पावर एक्स को कैसे डील करते हैं उसको क्लियर होना चाहिए, ई दी पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये क्लियर होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको आइडिया होना ही होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? तो इन चीजों का जब आप ध्यान रखते हैं, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेसिक पता होना चाहिए आपको कि 1 प्लस एक्स की पावर एन लिखा है तो कब ये 1 प्लस एन एक्स होगा, कब नहीं होगा। फिर आपको बेसिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे। ये है ओवरऑल बेसिक मैथमेटिक्स आपका।
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और यदि ये एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाती है तब जाके आप अपने आप को रेडी मान सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो पहला चीज ये, अब क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि भाई इसका अच्छा खासा मतलब यूज है, हर क्वेश्चन में है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में नंगा नाच है इसका। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को लगता है कि उससे 80 नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसकी फिजिक्स कमजोर है। भाई तुझे बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान देना चाहिए ना। दूसरा पॉइंट जो है उस पर आप ध्यान दो, वेक्टर। सारा कुछ छोड़ के वेक्टर में सबसे पहले रिजोल्यूशन सीखो। क्या सीखो? रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरी मैकेनिक्स तुम्हारी वेक्टर रिजोल्यूशन पे चलने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेक्टर रिजोल्यूशन पे चलने वाली है, मैग्नेटिज्म वेक्टर रिजोल्यूशन पे चलने वाला है। तो माय डियर इन बातों का ध्यान रखो कि यदि आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स थोड़ा भी स्ट्रांग हो तो सबसे पहले वेक्टर रिजोल्यूशन एंड लिटिल बिट वेक्टर एडिशन। और आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए, उसमें तो कोई फन बात ही नहीं है, ठीक है ना। कि जब आपका ट्रिपल प्रोडक्ट कब जीरो होता है, बॉक्स प्रोडक्ट कब जीरो होता है, कब नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम एंगल निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर निकाल सकते हैं। इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। ये सारा मटेरियल कहां मिलेगा? आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपको आना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ आपको आना चाहिए क्या? वो वाले रिलेशंस। कौन से? जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तब कैसे चीजों को ऑपरेट करते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तब कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला होना चाहिए फोर्थ नंबर पे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, FBD बनाना आपको आना चाहिए। FBD यदि बनाना सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी चीजें स्ट्रांग होंगी अपने आप, क्योंकि FBD का हर जगह यूज है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के फिजिक्स बनेगी नहीं। यदि कोई टीचर बोल रहा है कि बिना फ्री बॉडी डायग्राम के फिजिक्स बन रही है, मतलब समझ जाओ वो नल्ला आदमी टीचर ही नहीं है। सीधा सा रूल है, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के फिजिक्स नहीं बनती है, मेरा ये मानना है, सीधा सीधा, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? द ओनली रीजन इज दैट कि तुम कोई ट्रिक से, कोई शॉर्टकट से किसी केस का आंसर निकाल भी लोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही थोड़े बड़े चेंजेस कर देंगे तुम डूब जाओगे, तुम्हारा माइनस हो जाएगा स्कोर। तो इसीलिए प्लीज बच के ध्यान रखो ना। 5वें नंबर पे जो आपका अगला टॉपिक आना चाहिए वो आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगा तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको हर जगह लगा सकते हो, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप इन पॉइंट्स को तैयार करिए, उसके बाद मैं आपको सेंटर ऑफ मास में नहीं लेके जाऊंगा, जो कि है इजी, आप निकाल सकते हो। रोटेशनल मोशन में लेके जाऊंगा, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सीधा जंप कराऊंगा कहां पे? मॉडर्न फिजिक्स पे, मॉडर्न फिजिक्स। और इसको भी डिटेल में कहां मिलेगा सब बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, A to Z आपको सब मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर भी, मैं कहूंगा लॉजिक गेट भी कवर कर लीजिए साथ में। तो यदि ये सारी चीजें कवर करते हैं तो माय डियर इट विल गिव यू एटलीस्ट 6 to 8 क्वेश्चन। कहने के लिए जनरली जाने को तो 10 क्वेश्चन भी जा सकते हैं, सो बी रेडी फॉर इट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब जाने को तो 10 क्वेश्चंस भी जाते हैं, लेकिन मैं चलो 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूं। आपको ये टॉपिक यदि सबसे पहले तैयार हो जाते हैं तो इनको तैयार करिए। उसके बाद आपका होना चाहिए अगला टॉपिक जो तैयार होना चाहिए वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर, एरर प्लस डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी केस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, कोई फॉर्मूला चेक करना, कोई फॉर्मूला नया डिराइव करना बेस्ड ऑन गिवन चीजों के बेसिस पे, एरर कैसे ऑपरेट होती है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, इन चीजों का आइडिया होना बहुत जरूरी है। एक बार वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन इन चीजों का आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कंफर्म मान के चलो कि आएगा ही आएगा, और वो एक तरह का बोनस होता है। वो इतना ईजी होता है कि आपको यदि डील करना थोड़ा सा भी आया तो आप आसानी से आंसर तो निकाल ले जाओगे। तो बिना किसी टेंशन के इस टॉपिक को तैयार करिए। अच्छा, जब आपका ये टॉपिक एक बार हो जाता है, वंस दिस टॉपिक इज डन, तब आपका अगला टॉपिक होना चाहिए YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि ऑलवेज क्वेश्चन आता ही आता है। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है, ठीक है ना। तो मैं पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स ना बोल करके स्पेसिफिकली YDSE पे आपको कंसंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये टॉपिक्स की बातें करी, इन बातों पे यदि आप ध्यान देते तो आप गिरी हालत में भी, मैं बता रहा हूं, वेक्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन और FBD समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ये आपके मान लो 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप 2 क्वेश्चन मान के चलो, पूरी फिजिक्स में आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे पूरी पेपर में, जहां क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम बस अकेले वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और फिर वो जब पूरा तैयार होता है तो फिर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ, तो ये मान लो 4, 2, 6, और यहाँ से आप सीधा 10 क्वेश्चन अपने मान के चलो, गिरी हालत में भी कि आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो 10 और 6 16, और ये आपका 17, 1 18 क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे ही आपको ऐसे
ऐसे मुंह से बोल करके बता दिया हो। ठीक, अगला जो आपका है, एक अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है, LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस पे आप अच्छी खासी पकड़ बनाओ। यदि आपको लगता है कि कोई इश्यू आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, अच्छा खासा पूरा डिटेल वीडियो LMC के ऊपर, बस कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन आपको NLM में भी मिलेंगे और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन आपको आगे चल के सेंटर ऑफ मास चैप्टर में भी मिलेंगे, कोलिजन भी उसी से सॉल्व होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यदि आपसे LMC आ रहा है तो आप कंफर्म मान के चलो कि एग्जाम हॉल में आप 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो, 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐड कर ही लो, चाहे कुछ भी हो जाए, गिरी हालत में भी आपके 2 क्वेश्चन आप ऐड करके चलो। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको मैं बोलता हूं थोड़ा टफ पड़ता है, उतना इजी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन देता है अच्छे खासे तो हमें करना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बनना मतलब सर्किट्स बनना, और सर्किट्स बनना मतलब कैपेसिटर्स अच्छे से आपसे बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन है कि आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हर साल इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन अच्छे, मतलब हर साल इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर साल। इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई लोग इलेक्ट्रिक करंट भी आप कर सकते हैं। तो आप ऑन एवरेज एक तरह से देख सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप यदि अभी मान लीजिए कैसे भी करके खींच तान करके सारे टॉपिक्स को मिला करके, और आपको एक बात बता दूं, आप ये बात गलत मेरे को ले पा रहे होंगे, मैंने इन क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐड करा है, ये तो बताया नहीं कि इन चीजों के बनने की वजह से पूरी फिजिक्स बनती है, क्योंकि यही तो मैकेनिक्स का बेसिक्स है। यदि ये बना तो पूरी मैकेनिक्स अपने आप बनती है। तो ये समझो कि मैं यहाँ 20 से 22 क्वेश्चन इन टॉपिक को डायरेक्टली बता रहा हूं, लेकिन इनकी वजह से 10 क्वेश्चन और इंक्रीज मान के चलो अपने, जो आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो अभी यदि आप मान लो कि 40, 50, 60, 70 कुछ भी स्कोर कर रहे हो, तो आप आसानी से अपने स्कोर में 18 मार्क्स और ऐड कर सकते हो यहां से भी, यदि आप इन सारे टॉपिक से सुपर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और इसके स्ट्रॉन्ग होने पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, रोटेशनल मोशन, SHM, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, वेव, सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा ना यार। ये क्यों सोच रहे हो कि उन टॉपिक्स का इनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला? अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। गॉट इट और नॉट? तो ये हो गई हमारी पहली बात। अब मुद्दा यह था कि भैया ये सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमें, यदि हम करना चाहें सारी चीज़ों के नोट्स कहाँ मिल जाएंगे हमें? आप एक काम करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेरे ही ऐप का लिंक दे दिया है, आप उसको जाइए डाउनलोड कर लीजिए। क्लास PDF नोट सेक्शन पे जाइएगा, सारी नोट्स मैंने फ्री में डाल रखी हैं, पूरी नोट्स फ्री में डाल रखी है, एकदम स्टैंडर्ड लेवल की। जाके उसको पूरा डिटेल में देखिए, आपको रियलाइज होगा कि आप जितना सोचे होंगे उसके बियॉन्ड वो डिटेल में दिया हुआ है। जो भी आपको पढ़ना आप कवर कर लीजिए वहाँ से। गॉट इट और नॉट? अच्छा, तो ये तो हो गया मटेरियल से रिलेटेड। ना मुद्दा आता है कि भैया हमें और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, दूसरी बात ये कि टेस्ट सीरीज अभी मत ज्वाइन करिए, एकदम मैं नहीं बोलूंगा। टेस्ट सीरीज आप जो एक्चुअल टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन करिए तब जब आपसे कुछ टॉपिक बनना चालू हो जाए। अभी आप नो डाउट नॉर्मली PYQ करते रहिए, कुछ पेपर्स खुद से लगाते रहिए, ये सब चीजें करते रहिए, लेकिन प्रॉपर एक जो टाइम टेबल वाली टेस्ट सीरीज होती है वो आप ज्वाइन करिए आफ्टर सम डेज। लाइक आप उन चीजों को स्टार्ट करिए नवंबर के बाद से, या फिर आप लास्ट दिसंबर पे स्टार्ट करिए। मैं तो नवंबर बोलूंगा, नवंबर से स्टार्ट करिए तब ज्यादा अच्छा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट होने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई तू यदि रिपीट कर रहा ना तो तू पहले भी टेस्ट सीरीज दिया होगा। मेरा बस इतना कहना है कि भाई ये बात समझ कि जब तेरे से कुछ बन रहा होगा तब ना उसको जाके चेक करेगा एग्जाम टेस्ट सीरीज में कि तू सही सीखा है नहीं। अब तेरे से कुछ बन ही नहीं रहा तो टेस्ट सीरीज में जाके भी क्या फायदा मिलेगा, बल्कि उसकी वजह से डिमोटिवेशन लगाएगा, उसमें कम स्कोर आने की वजह से तेरा इधर डिस्टर्ब हो जाएगा, जो तू इधर क्लासेस में फोकस कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस चीज से बचिए। अच्छा, तो ये हो गई दूसरी चीज। ना तीसरी चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैंने कई लोगों को कहते सुना है और मैं ऐसा देखा भी हूं कि लोग सोचते हैं कि वो 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करे दिन के, 50 क्वेश्चन करे दिन के, 500 क्वेश्चन करे दिन के। ऐसा नहीं है भाई लोग, आपको ये समझना है कि मेन एग्जाम में आपको जाने पे वही चीज नहीं मिलने वाली है जो आप एग्जैक्ट डिजिट वाइज पढ़ के गए होगे, वहां नया वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा एक बात कहना है कि आप 50 क्वेश्चन मत करिए हर दिन, आप 10 क्वेश्चन करिए, लेकिन 10 अलग अलग तरह के वेरिएशन करिए, क्योंकि 10 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन यदि आपने सीखे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू कि आप 500 क्वेश्चन किए लेकिन सब में एक ही टाइप का क्वेश्चन है। कहां से बनेगा एग्जाम हॉल में? नहीं बनेगा। और फॉर्मूला ओरिएंटेड बचिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन फॉर्मूले बस याद होने चाहिए। नहीं 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 बेटा, इन सब चीजों से निकलिए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूट्यूब में जो चल रहा है ना, आई नो इट वेरी वेल। टीचर्स, तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब फॉर्मूले याद करने से यदि सिलेक्शन हो रहा होता तो 15 लाख बच्चे हर साल पेपर रट रहे ना, फॉर्मूला रट रहे ना, तो फिर सबका होना चाहिए ना अच्छा खासा। क्यों नहीं होता?
कहने को साला सब कह देते हैं और ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहा है बस। अच्छा, तो फिर लगा क्यों नहीं पाया? क्योंकि फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझना है, फॉर्मूला बस रटने से कुछ नहीं होगा, ये बात समझो। फॉर्मूला ओरिएंटेड चलने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ो। तो आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट बातें समझाई। पहला टॉपिक, दूसरा टेस्ट सीरीज की टाइमिंग, तीसरा कि आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, और चौथा ये कि फॉर्मूले का इस बात का ध्यान रखिए कि फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं, कॉन्सेप्चुअल चलिए। इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके फिजिक्स में 160 मार्क्स कोई लाने से नहीं रोक सकता। और एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, यदि आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक आपका इशू आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए, अच्छे से चाहिए, जिस तरह की मेरी बातें थी उस तरह का, जब ऑब्वियसली मेरा पढ़ाने का तरीका भी होगा, तो आपको यदि वैसे टॉपिक चाहिए तो आप ऐप में वहीं पे आप कोर्सेस में जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सारा डिटेल में मिल जाएगा। आप उनको ओपन करिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक एक चैप्टर में 20-20 लेक्चर डले हुए हैं, पढ़िए। तो कहते हैं ना कि आज रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, बात अलग है। तो एक बार चेक करिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। सो मैं इतना तो एश्योर्ड हूँ 100% कि आप एट द एंड ऑफ डे स्कोर कर सकते हैं। देखो यार, 160 प्लस कह रहा हूँ, यदि आप 160 भी नहीं गए, यदि आप मान लीजिए 80 से उठ के 140 भी आ गए ना, तो भी आप एक अच्छी जंग जीत चुके हैं। सो 160 तो नो डाउट हम अचीव कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन नहीं भी हुआ तब भी 140 भी एक स्टैंडर्ड स्कोर है। हमारा टोटल स्कोर आसानी से हम अपने 680 तक पहुंच सकते हैं या फिर 670 तक पहुंच सकते हैं यदि हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री सुपर स्ट्रांग हुआ तो। फिजिक्स में यदि 140 भी आए तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ यदि आपको आगे चल के चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा पक्का। थैंक यू।